नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे जाने माने अभिनेता प्रमोद पाठक से। प्रमोद पाठक ने वेब सीरीज महारानी में मिश्रा जी का किरदार निभाया है और ये काफी पॉपुलर हुआ ही है ये वेब सीरीज। तो वेब सीरीज मिर्जापुर में सीएम के भाई जेपी यादव की भूमिका निभाई है। तो वेब सीरीज रक्तांचल में भी नजर आए हैं। इसके अलावा फिल्म बाटला हाउस में अभिनय किया है। फिल्म रईस में चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में शाहरुख खान ने लीड रोल निभाया है। तो फिल्म राजी में अहम भूमिका में नजर आए हैं प्रमोद पाठक। इसके अलावा गैंग्स ऑफ वसेपुर, फंस गए रे ओबामा, तलवार समेत कई फिल्मों में अभिनय किया है। तो हिंदी के साथ पंजाबी फिल्म में मिठू सिंह दा विवाह में भी अदाकारी की है। प्रमोद पाठक अभिनेता के साथ निर्देशक भी हैं। फिल्म में पिंटी का साबुन के निर्देशक हैं प्रमोद पाठक। निर्देशन के साथ शॉर्ट फिल्म सिंगल वाला लड़का और खग्गाम के लेखक भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान प्रमोद पाठक जी को। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। प्रमोद जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ, जी जी हाँ। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। प्रमोद जी, जो अभी खासी वेब सीरीज चल रही है, चाहे महारानी या मिर्जापुर, बहुत ही लोकप्रिय वेब सीरीज है। और आजकल तो कई ऐसी वेब सीरीज है जिनको फिल्मों से ज़्यादा प्यार मिलता है, फिल्मों से ज़्यादा उन वेब सीरीज का क्रेज़ रहता है, उसके पार्ट 2 की लोग इंतज़ार करते रहते हैं। और आपने, चाहे वो महारानी हो या मिर्ज़ापुर हो, इसमें जो दमदार अदाकारी की है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसमें। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जो उनके प्रिय अभिनेता होते हैं उनके सफ़र की शुरुआत जानना चाहते हैं दर्शक। जी, असल में मैं कभी भी अपने आप को एक शुरू से ही सोच कर एक्टिंग करने वाला एक्टर नहीं समझता हूँ मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है। हॉस्टल में पढ़ाई हुई है कुछ 8 साल। फिर मैं फुटबॉल खेलता था बचपन में और स्कूल के लिए खेला, कॉलेज के लिए खेला। तो स्पोर्टिंग करियर वाइज मेरा मतलब ये था कि मुझे स्पोर्ट्स ही करना है जीवन में। फिर कुछ चोटें वोटें लगी। चोटेल होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि अब आप आगे नहीं खेल सकते फुटबॉल। तो सोचा गया कि कुछ और करें। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या परिवार का खेलते थे आप? क्योंकि आपने जिक्र किया स्पोर्ट्स का, फुटबॉल। आप स्पोर्ट्स में जाना जी चाहते जी, हैं। फुटबॉल फुटबॉल खेलता हूँ फुटबॉल। मैं। हम्म। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी। तो वो ऑप्शन खत्म हो जाने के बाद ये हुआ कि कुछ और करते हैं। फैमिली बिजनेस था हमारा कानपुर में, पर फैमिली बिजनेस में मन नहीं था। तो बम्बई आ गए सोचते हुए कि देखें आगे जीवन में क्या करना है। हाँ। और यहाँ आके नाटक देखने का शौक हुआ, फिल्में देखने का शौक पैदा हुआ। हाँ। और तब से वही शुरू किया और आज भी यही कर रहे हैं। अच्छा, मुंबई जब आप आए थे तो एक्टिंग का सोच कर आए थे या फिर कि चलो वहां चलते हैं? बिल्कुल नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। मैं बहुत ही रैंडमली सोच कर आ गया कि देखते हैं जीवन में करना क्या है आगे। मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या अच्छा। करूंगा। जी हाँ, जी हाँ। तो बम्बई में आके कुछ 1.5 साल मैंने नौकरी की, हाँ। मार्केटिंग रिसर्च की। हाँ। और बहुत सारा शाम का वक्त खाली होता था। जी। तो उस समय सिनेमा देखते थे। मल्टीप्लेक्स का जमाना तो था नहीं। हाँ। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे तो जाके सिनेमा देखते थे। जी। और फिर किसी ने बोला कि फिल्में खत्म हो जाने के बाद नई फिल्में होती नहीं थी सिंगल स्क्रीन थिएटर पे। हाँ। तो किसी ने बोला कि जाओ नाटक देखा करो। हाँ। तो नाटक देखने शुरू किए मैंने बम्बई में। अच्छा। और फिर वहां से लगा कि ये कुछ अच्छी चीज है तो शौकिया शुरू किया। और शौकिया शुरू करने के बाद कुछ 4-5 साल तक मुझे बस यही लगता था कि एज अ हॉबी करते रहेंगे इसको। और जीवनी चलाने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। फिर धीरे धीरे पता नहीं कब ये पेशा बन गया और नौकरी छूट गई। तो स्पेक्टेटर से आप ऐसे ही एक्टर है। बन गए, आप दर्शक से आप जी अभिनेता बन हाँ, गए। जी। जी तो जी जी, नाटक बिल्कुल देखते सोचा देखते नहीं फिर था। नाटक में जाने का सिलसिला कैसे हुआ? आपने खुद अप्रोच किया या फिर किसी ने आपको कहा? कैसे जुड़े आप नाटक से आप? जी पता नहीं ये शायद आप भाग्य में लिखा होता है या कुछ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पता नहीं। मैं बस रैंडमली सिनेमा देखने चला जाता था। रैंडमली जहां पता लगा कि आज इस नाटक का शो है, हाँ। मैं वहां पे चला जाता था। और नाटक देखने के बाद पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि चलो बैक स्टेज में इससे जो जुड़े हुए लोग हैं
उनसे मुलाकात की जाए, उनसे मिला जाए। हाँ। और मैं बैक स्टेज पहुंच गया और डायरेक्टर साहब को बोला मैंने कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं जुड़ना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो वो हंसने लगे मेरे ऊपर, बोले कि ये क्या बात हुई, अगर कोई चीज आप अच्छी लगी तो आप दूसरे नाटक देखिए, तीसरा नाटक देखिए, सिर्फ अच्छा लगने पर आप हमें ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता। जी। क्योंकि उन्होंने भी मुझसे यही पूछा कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, हाँ। ये फुल टाइम करना है कि क्या करना है। मैंने कहा कि मैं कुछ शौकिया करना चाहता हूँ और अभी मैंने सोचा नहीं है कि मतलब लाइफ में लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे। जी। तो फिर उन्होंने कहा कि आओ रिहर्सल देखो, कुछ दिन देखो। उनको भी लगा कि कुछ दिन रिहर्सल देखेगा और फिर बोर हो फिर जाएंगे कि वापस इतना लंबा रिहर्सल चलती है और जी खुद जी चले जाएंगे। जी जी हाँ, शायद उनकी यही गलती थी, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं जाके वहां पे बैठ ही गया। जी। फिर मैंने छोड़ा नहीं थिएटर। अच्छा, पहला जो आपका थिएटर प्ले था वो कैसा था, क्या बने थे आप उसमें? मुझे लगता है याद जरूर होगा आपको पहले थिएटर प्ले का। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे याद है शंकर शेष जी का एक नाटक होता था अरे मायावी सरोवर, जिसके निर्देशक और एक तरह से कहा जाए तो मेरे गुरु जी भी जो हैं सुनील शानबाग जी, वो डायरेक्ट कर रहे थे। और हाँ। वो नाटक असल में बंद होने वाला था। तो क्योंकि मैं नया नया ज्वाइन हुआ था, 5-6 महीने बीत चुके थे जी। और तब तक मैंने स्टेज का मुंह नहीं देखा था एज एन एक्टर। जी। मैं सिर्फ बैक स्टेज पे ही सारे काम करता था। हाँ। तो ये हुआ कि चलो बंद होने वाला है नाटक, तो क्लोजिंग शोज में एक एक लाइन की एंट्री वाले कैरेक्टर्स नए लड़के कर लेंगे। तो ऐसा हुआ, तो हमें भी उसमें मौका मिला। जी। तो मुझे ये तो याद है कि वो एक लाइन बोलने के लिए मैं स्टेज पर गया था, पर मैंने क्या बोला था और क्या किया था मुझे बिल्कुल वो याद याद नहीं होगा आपको। जी जी, बिल्कुल नर्वस और पसीने छूटे हुए थे, क्योंकि पता नहीं था कि स्टेज पर जाके कैसे फीलिंग मुझे लगता है जैसे आप स्टेज पे गए होंगे, इतनी सारी लाइटें जो आपके आंखों में पड़ी होंगी, तो आपके आगे हाँ। चौंधिया आ गई होंगी और जो दर्शक दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े अंधेरे में, मुझे लगता है उन्होंने भी आपको थोड़ा नर्वस कर दिया होगा। क्या, और वो शोज पृथ्वी थिएटर में थे, तो वहाँ ऑडियंस बिल्कुल आपके मतलब सामने रहती है। उनकी जी। सांसें आपको सुनाई दे सकती है, इतने पास होते हैं थिएटर में, पृथ्वी थिएटर में जो दर्शक जी। होते हैं। अच्छा, तो फिर वाकई बहुत हालत खराब करने जी, वाला आपने कहा वो उस वक़्त था। क्या बोला आपको नहीं पता, तो इस प्ले के बाद आपके अंदर और जिज्ञासा बढ़ी कि मुझे और प्ले करना है, या थोड़े से नर्वस होकर आपने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है? ऐसा कुछ नहीं ख्याल, नहीं किस नहीं तरह का ख्याल आया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली वो एक एक्सपीरियंस के बाद लगा कि अब तो और करना ही चाहिए करना इसको। चाहिए। जी। क्योंकि वो कर लेने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस होता है, जो हाँ। फीलिंग आपकी आती है, जो मनोभाव आपके मन में प्रकट होते हैं, वो एक अलग अनुभूति दे जाते हैं आपको। जी। अच्छा, बाबा रामदेव की तो लाइन इस वक़्त मुझे याद रहेगी कि करने से होता है, करने से। जी हाँ जी जी हाँ, तो फिर वो शौक ऐसा जमा कि वो आज तक कर रहे हैं। जी। और कई लोग मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं। मैंने कहा कि इसमें मजा आता है इसलिए करते हैं, हाँ। और जिस दिन मजा आना बंद हो गया तो शायद कुछ और करेंगे, जी। क्योंकि आए सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए थे। तो फिर आपने जी हाँ। जॉब कब छोड़ी आपने? आपको कब लगा कि मुझे अब जॉब छोड़नी चाहिए? नहीं, वो भी एक अजीब सा वाकया था। जी। नाटक की रिहर्सल्स होती थी हाँ। और मैं शाम को अपने बॉसेस को बोल के निकल जाता था हाँ। कि मैं जा रहा हूँ नाटक की रिहर्सल पे। तो वो थोड़ा नाराज हो जाते थे, बोलते थे तनख्वाह हमसे लेते हो, जाके रिहर्सल करते हो तुम, ये क्या बात हुई। और कुछ पूना में नाटकों के शोज थे ग्रुप के, और मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था उसमें। हाँ। मैं बैक स्टेज वगैरह ही कर रहा था, पर शौक तब तक इतना गहरा हो चुका था नाटकों का कि मैंने अपने बॉस को बोला कि मुझे जाना है पूना, क्योंकि नाटक होने जा रहे हैं हमारे ग्रुप के। तो बोले कि नहीं, हम छुट्टी नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और मैं नौकरी छोड़ के चल पड़ा। जी। खैर, वो 21, 22, 23 साल की उम्र में आप इस तरह के फैसले ले लेते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही कहा तो आपने। फिर मैं वापस कभी नौकरी पे नहीं गया। हाँ, जी। अच्छा, उसके बाद फिर लगातार आपने कई सालों तक आपने थिएटर किया, रंगमंच किया। उसके बाद फिर जो टीवी वाले एक्टिंग थी, चाहे वो फ़िल्म हो या दूसरे काम हो, वो कैसे शुरुआत हुई आपकी? क्योंकि थिएटर एक्टिंग और टीवी को फेस करना थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। एक्टिंग दोनों सेम होती है, लेकिन मुझे लगता है टेक्निकली थोड़ी चीज़ों को आपको मूड बना के रखना पड़ता है कि मुझे ज़्यादा तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा मुझे कवर कर रहा है, हर एंगल से मुझे कवर कर सकता है। तो वाली एक्टिंग की शुरुआत कब हुई आपकी और कैसे हुई? जी देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि मैं रिलक्टेंट एक्टर रहा हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है लाइफ लॉन्ग या फिर इतने लंबे समय तक। तो मुझे कुछ 5-6 साल तो लग गए डिसाइड करने में कि हाँ, इसको थोड़ा पेशे के तौर पर भी देखा जा सकता है। तब तक मैं लोगों के लिए लिख लेता था, मैंने असिस्ट किया लोगों को डेली शो वगैरह में लिखने में।
नाटकों की प्रोफेशनल जो नाटक होते थे उसमें बैक स्टेज वगैरह में हेल्प कर देने पे कुछ पैसे मिल जाते थे, किसी के लिए साउंड जी। ऑपरेट कर दिया, तो खर्चे निकल रहे थे। फिर मैं थिएटर वर्कशॉप्स करता था, बच्चों के साथ बहुत सारा काम करता था, तो हाँ। स्कूल कॉलेजेस में जाके वर्कशॉप करना, तो मेरी जो रोजी रोटी थी चल जाती थी काम भर की। पर सिनेमा एक्टिंग कहें या टेलीविजन एक्टिंग को मैं लेके बहुत सीरियस शुरू में बिल्कुल नहीं था, तकरीबन 8-9 सालों तक। फिर मैं एक इंटरनेशनल शो था जो मैं करता था, मर्चेंट्स ऑफ बॉलीवुड। हाँ। वो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन था कुछ, तो उनके दुनिया भर में शोज होते थे, तो वो कुछ 3 साल मैंने वो किया लगातार। और 2008 आते आते एंड में मुझे हुआ कि नहीं, अभी ये बहुत हो गया, अब मुझे अपने आप को चैलेंज करना है एज एन एक्टर, तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। जी। तो वापस हिंदुस्तान आने के बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा सिनेमा और टेलीविजन की ओर रुख किया जाए। हाँ। तो फिर वहां से मैंने 2009 में शुरू किया काम जी। करना। सबसे पहला वो ब्रेक कौन सा था आपका कैमरे का? ओह, ऐसे तो बहुत सारे छोटे मोटे काम करता रहा मैं। हाँ। पर जो काम मतलब मुझे करने में मजा आया, 2 फिल्में थी। एक तो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, हाँ। जिसको मैं कहता हूँ कि शायद उसकी वजह से मैं थोड़ा और सीरियस हुआ सिनेमा जी। एक्टिंग को लेके। दूसरा आप फंस गए ओबामा में एक सीन किया था मैंने, हाँ। सुभाष कपूर जी ने उसको डायरेक्ट किया था। जी। तो ये 2 प्रोजेक्ट करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, अब इसको थोड़ा सा और संजीदगी से अप्रोच करना चाहिए। जी। करना चाहिए। वाकई गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी, और मुझे लगता है कि आजकल जो वेब सीरीज बन रही है कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से बन रही है। बहुत सारी वेब सीरीज है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में बनी, चाहे मिर्जापुर की बात कर लें या ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्में जो उसी स्टाइल में बनती आ रही गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो उसमें एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्योंकि वो फिल्म ऐसी थी, बहुत ही डिफरेंट जोनर की फिल्म थी, और उस फिल्म ने एक पार्ट फिल्म का भी सिलसिला शुरू किया था। पहला पार्ट आया, फिर 5 महीने के बाद फिर दूसरा पार्ट आया। तो कैसा एक्सपीरियंस था उस फिल्म का? मनोज वाजपेयी जी भी थे उस फिल्म में लीड रोल में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, बेहद बेहद शानदार टीम थी, बहुत कमाल के एक्टर्स थे उसमें। अनुराग कश्यप जी ने कुछ अच्छे लोगों को बटोर कर एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया था, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि ऐसे आड़े तिरछे दिखने वाले लोग और ऐसी बोलचाल, ऐसी भाषा को किसी ने इस मेन स्ट्रीम सिनेमा में इस तरह से ट्राई बिल्कुल। किया था। तो करते वक्त हम लोग को मतलब एटलीस्ट जब मैं कर रहा था तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से बन पड़ेगी ये चीज। हाँ। एक्सपीरियंस बहुत ही मैं कहूँ एडवेंचरस था कहा जाए तो, जी। क्योंकि बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज थी पूरी की पूरी फिल्म। हाँ। कई कई सीन्स ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज होते थे एक्टरों के आपस में बैठकर। कश्यप साहब सामने आते थे, बोलते थे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अब आप बताइए आप लोग क्या करेंगे, फिर उसमें डिसाइड होता था। और हाँ। तो एक तरह से देखा जाए तो थिएटर प्रोसेस के जैसा ही था। जाते थे और खुद भी पता होता था कि आज करना क्या है। हाँ। और वहां जाके पता लगता था कि अच्छा ये होगा, तो उसको वर्कआउट करते थे। डायलॉग्स भी वही अपने बनाते थे, और साथ को एक्टर के साथ बैठ के पूरा इम्प्रोवाइज करके फिर वो सीन करते थे। तो वो प्रोसेस हर फिल्म के साथ नहीं पॉसिबल है वो, क्योंकि अनुराग कश्यप जी के दिमाग में बहुत क्लियर था कि उनको क्या करवाना है और क्या बनना चाहिए, तो वो हो पाया। पर हम लोग काफी डरे हुए थे एज एन एक्टर। मैं तो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि हम करते तो जा रहे थे पर समझ में नहीं आ रहा था कि ये बन क्या रहा है, ये क्या निकलेगा। हाँ जी हाँ। पर कमाल की बात यह है कि जब ये फिल्म आई, और सिनेमा में तो शायद बहुत ज्यादा नहीं देखी गई, पर ओटीटी का जमाना आने के बाद और इंटरनेट पे आ जाने के बाद इस फिल्म ने बिल्कुल बदल दिया। और इस फिल्म ने रिलीज के समय जितनी सुर्खियां बटोरी है, मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा मीम्स जिस फिल्म के ऊपर बने, शायद मुझे लगता है गैंग्स ऑफ वासेपुर हैं। इसके इतने सारे सीन के ऊपर मीम्स बने, चाहे वो मनोज वाजपेयी वो जीप की तरफ भागते हैं कि हम फर्स्ट, इतने सारे मीम्स किए, तुमसे ना हो पाएगा, इतने सारे मीम्स बने हैं। वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी। अच्छा, कोई और मुझे लगता है कि लगभग सभी एक्टर्स ने काफी अपनी जो चीजें थी वो फिल्म में इस्तेमाल की। शायद उस वजह से ये आइकॉनिक फिल्म बन गई। बिल्कुल। हम फर्स्ट या फिर तुमसे ना हो पाएगा। वासेपुर में तो परिंदा भी एक पंच। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि राइटर्स और डायरेक्टर्स का विजन था और एक्टर्स का काम था, जो आगे जाके ये फिल्म इतनी बड़ी क्लासिक
बिल्कुल। बन गई। अच्छा, वेब सीरीज़ महारानी जो अभी चल रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हुमा कुरैशी इसमें मुख्य भूमिका में है। इसमें आप मिश्रा जी बने और आपका मिश्रा जी का किरदार काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो जी इस फ़िल्म जी को लेकर किस तरह का एक्सपीरियंस था? और अगर आप जब गैंग्स ऑफ वसीपुर को आप देखते हैं, जो बहुत सालों पहले आई थी, और जब ये महारानी, तो किस तरह के जी इसमें एक्सपीरियंस था? क्योंकि मुझे लगता है जो जोनर है, एक कहीं न कहीं वो एक तरह का है कि थोड़ा-सा कि दबंगे वाली जो चीज़ थी, उसमें थी और इसमें भी दिखाई दे रही है। जी हाँ। और देखिए, ये मैं फिर से एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि इस तरह की जो वेब सीरीज आ रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैंग्स ऑफ वसीपुर जनक है इन सब की वेब सीरीज को लेकर। अब ये डेफिनेटली लोगों का मानना तो यही है, कहीं कहीं मुझे भी लगता है कि शायद ऐसा होगा। हाँ पर महारानी आउट एंड आउट मुझे लगता है कि पॉलिटिकल थ्रिलर है। जी बिल्कुल। बाकी चीजें उसका बाई प्रोडक्ट हो सकती है। हाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर में शायद क्राइम और हाँ, थोड़ी बाहुबली, राजनीति भी थी, हाँ इनकी, बहुत सारी चीज थी हाँ, उसमें। उसमें ज्यादा डोमिनेंट मामला हाँ वो वाला था। पर महारानी आउट एंड आउट मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल ड्रामा है, थ्रिलर जी। है। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिखी गई एक कहानी है और स्क्रिप्ट है। और स्क्रीन प्ले इसका मुझे बड़ा कमाल का लगा है। हाँ और इसमें एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है इस प्रोजेक्ट में काम करने का, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमें मौका नहीं मिलता है वर्कशॉपिंग करने का, हाँ एक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन वगैरह बहुत कम हो पाता है जी। बाकी के प्रोजेक्ट्स में। पर इसमें पहले सीजन में भी और दूसरे सीजन में भी वक्त निकाल के 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक लोगों की वर्कशॉपिंग हुई है, एक्टर्स आपस में मिले हैं। और उसका डायरेक्ट फायदा आपको स्क्रीन पे दिखता है। जब एक्टर्स आपस में जी। इंटरेक्ट करते हैं तो वो केमिस्ट्री, वो कंफर्ट लेवल, वो ईज, आपको जो जो जनरली लोग बोलते हैं कि सब लोग कैरेक्टर लग रहे थे, उसके पीछे वो एक प्रोसेस होता है जो बिल्कुल। 10-15 दिन का किया गया होता है जी। इस्तेमाल। हाँ और इसमें क्योंकि बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर थी पहले से ही, हाँ हर कैरेक्टर को पता था कि करना क्या है, किस तरह से रोल को अप्रोच करना है। और मोस्टली पिचिंग का सबको आइडिया था कि ये सीन हम किस तरह से शूट करने वाले हैं। हाँ तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वक्त भी काफी बचा और एक्टर्स के लिए बहुत आसानी थी जी सेट पे। जी। पर ये नहीं था कि चैलेंज नहीं था। हाँ वो सेट पे जाने के बाद एक अलग चैलेंज सामने आता है, टेक्निकल एस्पेक्ट उसमें और इन्वॉल्व हो जाता है, 100 लोग और इकट्ठा हो जाते हैं सेट के ऊपर। वर्कशॉप में तो सिर्फ आप होते हैं, एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, सब उनके साथ इंटरेक्ट करके आप अपनी खिचड़ी पका लेते हैं। हाँ पर वहां जाके आपको बिरयानी बनानी पड़ती है बिल्कुल। जब आप लोकेशन पे पहुंचते जी। हैं। हाँ तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ आप जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो, हाँ आई थिंक वो ज्यादा मायने रखता है। जी। और महारानी इसलिए ज्यादा मुझे लगता है अकम्प्लिश्ड प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें सब डिपार्टमेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। हाँ और काफी ईमानदारी से मुझे लगता है इसको तैयार किया है विदाउट मेनी कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल। अच्छा, हुमा कुरैशी जी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है और हमने उनको ज़्यादातर, जब भी ये तो फिल्म में हमने उनको एक डिफरेंट अंदाज में दिखाया है, ये तो बाकी समय ग्लैमरस अंदाज में, इंग्लिश एक्सेंट वाली उनकी बातें। तो इस तरह की जब अंदाज में जब आप भी देखते होंगे, जब वो तैयार होकर आती होंगी, जब सेट में आती होंगी, तो हाय प्रमोद जी कैसे हैं आप वगैरह, जो भी डिफरेंट स्टाइल में, और जैसे वो साड़ी पहन के और उस गेटअप में आती होंगी, तो मुझे लगता है आपको भी थोड़ा डिफरेंट लगता होगा कि ये हुमा कुरैशी है। क्योंकि हम तो देखते हैं, हमको लगता है कि वाकई हुमा कुरैशी है क्या उस अंदाज में। तो कैसा आप लोग फील करते हैं जब अपने कैरेक्टर में चले जाते हैं आप लोग, सब लोग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जोनर से आप लोग आ रहे हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से आ रहे हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से ग्लैमर उस तरह से नहीं है जिस तरह से होता है इंडस्ट्री में। मुझे खासतौर पे महारानी में हुमा के साथ काम करते वक्त या बाकी के कैरेक्टर्स के साथ काम करते वक्त एक कमाल की बात ये लगी कि हंसी मजाक, टाइम पास जिसको कहना आप कहते हैं, शाम को शूटिंग के बाद बैठना साथ में गप्पे मारना, वो सब एज एक्टर्स होता था शायद। पर जब सेट पे पहुंचते थे और जब सीन शुरू होने वाला होता था तो एक अजीब सी तब्दीली आ जाती थी हर किसी के अंदर, चाहे अनचाहे या कहे अनकहे, बिल्कुल, जो कि बड़ी कमाल की चीज होती है। तो उस समय जब 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 आप ब्लॉकिंग पे बैठ गए डायरेक्टर साहब के साथ में और डायलॉग्स के साथ में आप बैठ गए, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी हुमा को एज अ हुमा कुरैशी देखा जी। मुझे लगता था कि मेरे सामने रानी भारती बैठी है जी। और हम
मुझे मुझे जो लगता था कि मैं तो उनको एज अ कैरेक्टर ही देखता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, वो बड़ी बड़ी कमाल की चीज होती है जी। जब एकदम से आप नजरिया आपका बदल जाता है हाँ। किसी को देखने का। बिल्कुल। तो और मुझे लगता है कि ये लैंडमार्क कैरेक्टर है जी। रानी भारती का, हाँ। जो कि उमा जी को मिला है करने के लिए, जी। और उन्होंने कोई नहीं, कसर मुझे नहीं लगता है छोड़ी कि है सिर्फ इसको सिर्फ उन्हीं करने का में। कैरेक्टर नहीं, इस वेब सीरीज में जितने लोगों ने भी अपना कैरेक्टर निभाया, मुझे लगता है सबका कैरेक्टर बहुत अच्छे से है। चाहे आपके कैरेक्टर की बात कर लें, मतलब सब दर्शकों ने बहुत पसंद किया इस कैरेक्टर को। अच्छा, कपिल कपिल शर्मा शो में भी आप लोग गए, खूब मस्ती की है आपने, तो चुनरी ओढ़ ओढ़ के आपने डांस किया है, हम तस्वीरें भी देख रहे मस्ती हैं। मस्ती तो कम कहूँगा, बेइज्जती ज्यादा करवाई है अपनी। जी हाँ। तो अच्छा, कपिल शर्मा जी अक्सर ये पूछते हैं कि कैसा लगा, कभी सोचा था आपने कि कपिल शर्मा शो में आप जाएंगे? वो अक्सर दर्शकों तो पूछते हैं आजकल, हालांकि आजकल पूछना उन्होंने कम कर दिया, लेकिन नहीं तो पहले अक्सर यही पूछते थे वो। तो मैं भी बोलूंगा, कैसा लगा कपिल शर्मा के शो में जाने पर आपको? क्या सोचा था आपने जी कि कभी मौका मिलेगा आपको कपिल शर्मा के शो में जाने पर? जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था, और ये महारानी कर्टसी, महारानी और जी। सोनी लिव और कांगड़ा टॉकीज और हाँ। हमारे प्रोड्यूसर्स का ही आई थिंक हार्ड वर्क है जो हम वहां तक पहुंचे। हाँ जी। और मैंने तो कभी नहीं सोचा था, और मुझे तो पता भी नहीं था कि हम लोग करेंगे क्या वहां जाके, जी। क्योंकि बिल्कुल हम लोग, मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहां पे गेस्ट की तरह बैठ के करने क्या वाला हूँ। हाँ। पर 2-2.5 घंटे हमने कुछ रिकॉर्डिंग की पूरे जी। एपिसोड की, हाँ और बहुत मजा आया, और जी। मतलब पेट में दर्द हो गया था नहीं, हंसते हमने वो आपका हंसते। डांस भी देखा है, जो चुन्नी ओढ़ के आप डांस कर रहे थे। जी 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 जी, वो एंड में हमने किया। जी जी। और एंड तक आते आते हम पूरी तरह से बेशर्म हो चुके थे, बेनकाब हो चुके थे। हमने कहा कि अब जी। जो है देखा जाएगा। हाँ। अच्छा, इस एपिसोड में खास बात ये थी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहली फिल्म का प्रमोशन है ऐसा था जिसमें इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी, क्योंकि बाकी समय जी। हीरो हीरोइन से पहुंच जाते हैं या 2-3 और पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी लंबी स्टार कास्ट पहली बार मुझे लगता है किसी वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए आई होगी। मुझे लगता है फिल्म के प्रमोशन के लिए भी इतनी लंबी स्टार कास्ट नहीं आई थी जितने सारे आप लोग थे। हेलो। जी जी जी, प्रमोद जी, आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी, हाँ, आवाज आ रही। मुझे लगता है कि दर्शकों की जरूरत ही नहीं थी आप लोग को, इतने सारे आप लोग स्टार कास्ट थे स्टेज में। नहीं नहीं, मतलब कमाल की बात ये थी कि हम खुद हैरान थे कि हम इतने सारे गा रहे हैं वहां पे, हाँ। हम करेंगे क्या इतने करेंगे सारे क्या? इकट्ठे होके। पर बहुत मतलब अच्छी बात जी। ये थी कि ये शो जब हमने रिकॉर्ड किया तो हाँ। एटलीस्ट सिर्फ हीरो हीरोइन या मेन एक्टर्स की बात नहीं थी। बिल्कुल, इसमें पूरी शायद टीम उन्होंने थी ये आप सोचा लोग कि की। भाई जी ये कैरेक्टर्स भी जी, इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल उन्हें भी बिल्कुल प्रमोद जी, पूरी देखने पूरी का टीम मौका थी आप मिला। लोग की, और दर्शकों ने भी उस एपिसोड को बहुत एंजॉय किया। प्रमोद जी, जाते जाते अगर कोई एक आध लाइन आपके कैरेक्टर की कोई अगर आपको रिकॉल हो, तो हमारे दर्शक मुझे लगता है जाते जाते आपका संवाद जरूर सुनना चाहेंगे, अगर आपको कोई रिकॉल हो, आपकी कोई डायलॉग। जी, मैं मुझे मुझे जो बहुत पसंद डायलॉग है, जो खास तौर पे जो मेरे कैरेक्टर का है, जी। वो ये है कि जब जब आपको लगता है आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। क्या बात है, मुझे लगता है ये एज ए पॉलिटिकल भी बहुत जबरदस्त और इम्पोर्टेंट डायलॉग है, बहुत सही जी कहा हाँ, वो आपने। तो हो भी गया बिहार में अभी कुछ दिनों पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में हो भी गया, और अक्सर 3-4 साल जी। में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है। बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, चलिए जी हाँ। चलिए, प्रमोद जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, शुक्रिया। लेकिन समय बहुत कम है, समय की बंदिशें जी, थोड़ी निभानी thank पड़ेगी, you। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता प्रमोद पाठक से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।